Dear students, good morning to all. Today's topic is methods of valuation of goodwill. कल के लेक्चर में हमने देखा था गुडविल से मीनिंग, गुडविल के फीचर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल. देन आज हम देखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन किन किन मेथड्स के थ्रू किया जाता है. सबसे पहले तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ गुडविल. गुडविल कितने टाइप की होती हैं. गुडविल जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट है परचेज्ड गुडविल. मीनिंग ऑफ परचेज्ड गुडविल इज़ दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड. परचेज ऑफ गुडविल से मीनिंग ऐसी गुडविल से है जिसके लिए आप कुछ अमाउंट जो ये कैश में पेमेंट कर रहे हैं या असेट्स के रूप में आप दे रहे हैं, वो आपका कहलाता है परचेज्ड गुडविल. परचेज मतलब ये है कि आप कोई भी गुड्स मार्केट में जाते हैं, देन आप उसे बाय करते हैं, देन वो प्रोसीजर आपका क्या कहलाता है, परचेज. तो उसी तरह से गुडविल भी क्या की जाती है, परचेज की जाती है. उसके लिए आप जो कंसिडरेशन अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो असेट्स में हो, वो आपका क्या कहलाएगा, परचेज गुडविल. For example, when a business is purchased and purchase consideration is more than the value of net assets minus liabilities. Net assets से meaning क्या होता है, assets minus liabilities. The difference amount is the value of purchase goodwill. सपोज़ अगर आपको एक बिज़नेस अगर परचेज़ करना है तो बिज़नेस परचेज़ करते टाइम पर गुडविल का अमाउंट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसमें से हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ डिडक्ट करेंगे. तो जो अमाउंट डिफरेंसिंग अमाउंट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ परचेज्ड गुडविल. उतनी वैल्यू की वो क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी. फीचर्स हम देखेंगे. इट इज़ नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस. अब परचेज्ड गुडविल कब अराइज होगी, जब आप डेफिनेटली किसी अदर पर्सन का बिज़नेस परचेज करेंगे, तभी ये गुडविल, इस टाइप की गुडविल जो है वो कैलकुलेट की जाएगी. नेक्स्ट है सिंस द कंसिडरेशन इज़ पेड फॉर इट. अब परचेज जो प्रोसीजर है किस कंडीशन में कंप्लीट माना जाता है, जब उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो पे किया जाता है. तो ये जो कंसिडरेशन है कब फुली माना जाएगा, जब हम उसके लिए पर्टिकुलर कोई अमाउंट पेमेंट करेंगे. इट मे बी रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और उसे हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में शो करेंगे. नेक्स्ट है इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट. अब गुडविल क्या है, आप सभी को पता है गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है. तो इसे हम कहाँ शो करते हैं, असेट साइड में, बैलेंस शीट में. इट इज़ अमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. गुडविल का अमोर्टाइजेशन किया जाता है, ये कल के लेक्चर में भी हमने देखा था. तो इसकी अमोर्टाइज्ड वैल्यू जो है वो शो की जाती है. नेक्स्ट है सेकंड टाइप है इसका सेल्फ जनरेटेड गुडविल. मीनिंग ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इज़ अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट पार्टनर्स. अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल से मीनिंग ऐसी गुडविल से है जो कि परचेज नहीं की जाती है. ये किसके थ्रू जनरेट की जाती है, मैनेजर के थ्रू, या कह सकते हैं कि बिजनेस प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं. तो जो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ना, और जो हमारी मार्केट में रेपुटेशन बन रही है, तो उस रेपुटेशन के थ्रू जो गुडविल जनरेट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. Whenever an existing firm value its goodwill, it is always considered as a self-generated goodwill. Okay. नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स. फीचर्स में फर्स्ट फीचर है इट इज़ जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर्स, है ना. अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो किस तरह से जनरेट होती है, इंटरनली जनरेट होती है. इंटरनली से मीनिंग ये कि आप जितना अच्छा अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी. और जितना
आपका बिजनेस ईयर टू ईयर प्रोग्रेस करता जाएगा, ईयर टू ईयर लॉन्ग टर्म वो रन होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी गुडविल इंक्रीज होती है। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस। अब इसका जो वैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट से मीनिंग ये है कि हम देखते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा मैनेजमेंट का कितना बेनिफिट हमें मिल रहा और कितना हमारे बिजनेस ने प्रोग्रेस किया है। तो इस तरह से इसका असेसमेंट होता है। इसका कोई एविडेंस नहीं होता है ना। तो इस तरह की गुडविल को हम किसी पर्टिकुलर रिटर्न एविडेंस बेस्ड नहीं बोल सकते हैं। According to AS 26, prescribed that self-generated goodwill is not recognized as an asset and hence not accounted in the books of accounts. अब अभी आपको जैसे बताया था कि इसका कोई एविडेंस नहीं होता है, तो एविडेंस नहीं है तो हम इसे अपनी बुक्स में भी शो नहीं कर सकते हैं। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हम इसे रिकॉग्नाइज्ड नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी एविडेंस नहीं होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वेरियस मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, जो कि आपके सीबीएसई सिलेबस में अकॉर्डिंग जो मेथड्स गिवन है वो मेथड्स हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्टली हम देखेंगे ये जितनी भी मेथड्स हैं, इन सभी मेथड्स में परचेज ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। परचेज ईयर के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है। व्हाट इज़ मीन बाय परचेज ईयर्स? Number of years purchase means the number of years for which the firm is likely to earn same amount of profit after change of ownership because of the efforts put in past. सपोज़ अगर आप जैसे किसी अदर पर्सन का बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं, है ना, तो बिज़नेस परचेज़ करते टाइम पर वो क्या कर रहा है, गुडविल की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके देन वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है ना। तो वो जो गुडविल है सपोज़ उसने 4 ईयर्स में अर्न की है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जब आप उससे उस बिज़नेस को परचेज़ करोगे तो परचेज ईयर कितने कहलाएंगे, 4 ईयर आपके कहलाएंगे। वो किस लिए कहलाएंगे कि सपोज़ अगर आप उसी पर्सन की तरह अगर अपना बिजनेस रन करते तब आपको अपनी गुडविल बनाने में कितने ईयर लग जाते, 4 ईयर लग जाते। और वो गुडविल उसने आपको जनरेट करके ऑलरेडी आपको दी है। आपको अब उस गुडविल को वापस से नए सिरे से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस गुडविल को बनाने के लिए ना। वो गुडविल उसने पहले से आपको इस्टेब्लिश करके दी है मार्केट में, और उस गुडविल को इस्टेब्लिश करने में उसे कितना टाइम लगा, 4 ईयर्स। तो ये जो 4 ईयर है ये आपके क्या कहलाएंगे, परचेज ईयर। अब हम जो वेरियस मेथड्स हैं उन्हें एज अ चार्ट देखेंगे। मेथड्स जो हैं, कितनी मेथड्स हैं हमारी, 5 मेथड्स हैं। अब 5 मेथड्स जो हैं उसमें परचेज ईयर का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। मेथड्स में आप देखेंगे जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, सपोज परचेज ईयर इज़ गिवन ना, तो परचेज ईयर गिवन होगा तो ऐसी कंडीशन में हम कौन कौन सी मेथड्स फॉलो करेंगे। ये जो परचेज ईयर है किन किन मेथड्स पे फॉलो होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो मेथड्स हैं इनके लिए परचेज ईयर जो होता है वो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए कंपलसरी होता है। बट कैपिटलाइजेशन जो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इन दोनों मेथड में परचेज ईयर जो होता है वो गिवन नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम में आपको क्लियर नहीं है कि आपको किस मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी है,
ना। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर परचेज ईयर गिवन नहीं है तो आप कौन सी मेथड्स यूज़ करेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड्स आप यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। और अगर परचेज ईयर गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन आप ऊपर जो तीनों मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में से आप कोई भी वन मेथड चूज़ करके अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे? गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन देखेंगे हम, व्हेन परचेज ईयर इज़ गिवन की कंडीशन में गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड हो, तीनों ही मेथड में जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेज एवरेज आएगा और सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट आएगा। और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा गुडविल का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरह से हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अभी आपको जैसा बताया था ऊपर, है ना। अब वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? सिंपल एवरेज आपने जो आपकी लोअर क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स सब्जेक्ट में। सिंपल एवरेज में हम क्या करते हैं, जो जितने ईयर्स का आप एवरेज लेना चाहते हैं उतने ईयर का जो अमाउंट है वो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। सपोज़ आपने 4 ईयर का लिया है तो 4 ईयर का प्लस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे हम? 4 से, है ना। तो एवरेज निकालना मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को आता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर भी हम देखते हैं क्या होगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितना भी आपका प्रॉफिट है आप उसका टोटल लगाएंगे और जितने ईयर्स का प्रॉफिट है वो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ, वो क्या बोल रहा है? 3 years परचेज्ड, मतलब परचेज ईयर आपको कितने गिवन है? 3 years आपको परचेज गिवन है। एंड एवरेज प्रॉफिट जो है वो लास्ट 5 years के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो जो लास्ट 5 years आपको गिवन है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट वर्ज एज अंडर 31 March 2020 1,75,000, 31 March 2019 1,40,000, 31 March 2018 2,10,000, 31 March 2017 35,000, 31 March 2016 1,80,000। तो ये 5 years के प्रॉफिट आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले हम जो 5 years के प्रॉफिट गिवन है उसका हम टोटल लगाएंगे। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपके 5 years के, आपको प्रॉफिट गिवन है। आप देखिए 5 years के प्रॉफिट आपको गिवन है 16 से 20 तक। तो 16 से 20 तक के प्रॉफिट आपका है 1,75,000, 1,40,000, 2,10,000, 35,000 एंड 1,80,000। 5 years के प्रॉफिट का आपने टोटल लगाया है, कितना आया? 7,40,000। देन हम क्या करेंगे? ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया? टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 7,40,000, तो ईयर्स कितने हो गए? अपॉन 5 years के प्रॉफिट है तो अपॉन 5। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 1,48,000। ओके, देन हम क्या करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो 1,48,000 इंटू 3 से गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी? 4,44,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है बिजनेस में हमेशा आपको प्रॉफिट ही हो, किसी किसी ईयर में आपको लॉस भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? एट द टाइम ऑफ
क्वेश्चन देखेंगे, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, goodwill of the firm is to be valued at 2 times of average profit of last 6 year profits। तो यहाँ पे परचेज ईयर कितने गिवन है, 2 टाइम्स मतलब 2 years, एंड एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है को 6 years। प्रॉफिट और लॉस आपको गिवन है। देन इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस वर अंडर 1920 में 2,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2018-19 में 1,40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2017-18 में यहाँ पे ब्रैकेट में आपको गिवन है, ब्रैकेट मतलब आपको कौन सी वैल्यू गिवन है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव आपको पता है ब्रैकेट में हम क्या शो करते हैं, लॉस शो करते हैं या फिर नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा 17-18 में हमें बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 16-17 में प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपीज़, 15-16 में प्रॉफिट हो रहा है 80,000 रुपीज़, 14-15 में अगेन नेगेटिव वैल्यू इज़ गिवन, सो इट इज़ लॉस। लॉस कितने का हो रहा है, 50,000 रुपीज़ का। तब ऐसी कंडीशन में हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम पर हम ध्यान रखेंगे जिस ईयर का प्रॉफिट है वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जिस ईयर का लॉस है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 1,40,000 माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 40,000, देन प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 50,000, मतलब 50,000 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉफिट्स हैं जिन ईयर में उन्हें हम प्लस करेंगे और जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 4,80,000। अब 4,80,000 के का हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 4,80,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6, से एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 80,000। देन हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया, 80,000, 80,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, तो वैल्यू कितनी हो गई, 1,60,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इट इज़ डिफरेंट। A and B are partners in 3:1. On 1st April 2020, they admitted C as a new partner for 1/5 share. For this purpose, goodwill is valued at thrice of the average profit of last 4 years. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही गिवन है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही गिवन है तो मेन वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है आपका है। 31 मार्च 2020 को वैल्यू है 3,50,000, 31 मार्च 2019 को वैल्यू है 2,50,000, 31 मार्च 2018 को वैल्यू गिवन है 1 लाख लॉस हो रहा है, 31 मार्च 2017 को वैल्यू गिवन है 3 लाख, 31 मार्च 2016 को वैल्यू गिवन है 4 लाख, एंड 31 मार्च 2015 को अगेन लॉस 90,000। तो अब यहाँ देखिए 90,000 में उसने ब्रैकेट नहीं लगाया है ना, तो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है आपको ब्रैकेट में वैल्यू गिवन हो। ये भी हो सकता है कि ब्रैकेट गिवन हो बट लॉस लिखा ना हो, और ये भी हो सकता है कि ब्रैकेट गिवन ना हो बट लॉस लिखा हो। तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रॉपरली रीड आउट करना है और केयरफुल होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेन ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, बाकी जो सॉल्यूशन है वो आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कितने ईयर का गिवन है आपको, 4 ईयर्स। और अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वही हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक वो चीज़ बोल रहा है, देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस कितने का गिवन है आपको, एक चेंज इसमें ये भी है कि 6 ईयर्स का आपको प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, बट वो बोल रहा है कि आप लाइन देखेंगे, एवरेज
प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट जो आपको कैलकुलेट करना है वो किसका कैलकुलेट करना है, केवल लास्ट 4 ईयर्स का। तो लास्ट 4 ईयर्स से हम क्या लेंगे, 2020 का, 19 का, 18 का और 17 का। हम 16 और 15 नहीं लेंगे। जितने ईयर का वो बोल रहा है केवल उतने ही ईयर का हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, दो डिफरेंसेस आपने देखे। तो अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितने ईयर का हमें प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, ओनली 4 ईयर्स का। एंड गिवन कितने का है, 6 ईयर का। ओके, तो हम केवल 4 का हम यूज़ करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस ब्रैकेट में 1 लाख प्लस 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 8 लाख रुपीज़। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 8 लाख अपॉन 4 से कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़। देन गुडविल का फार्मूला हम लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो 2 लाख इंटू 3 से कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।